जारी है। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बुक निकाल लो, बालराम कथा वाली वही करवा रहे थे ना। यस मैम। तो उसमें क्या कराए थे बताइए, कहाँ तक पहुंचे थे? बताओ कहाँ तक पहुंचे थे, जल्दी बताओ, नहीं टाइम हो जाएगा। मैम पेज नंबर पेज नंबर क्या था? पेज नंबर 10। 10 पे कहाँ तक पहुंचे थे? मैम से बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे वह मर गया, मरा यहाँ नहीं तक जब। पहुंचे थे। यस मैम। मैम कौन सा बुक है, कौन सा चैप्टर है? हेलो सर। बालराम जंगल। मैम कौन सी बुक है? बेटा लिख दिया है बुक का नाम। मैम आई नहीं रहा ब्लैक बोर्ड। व्हाइट बोर्ड आया। पार्ट 2 जंगल और यस मैम आ गई। बालराम का, ठीक है। चलिए, तो कहाँ तक पहुंचे थे हर्ष? कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। ताड़का को राम ने मारा था इस वजह से, ठीक। राम ने, उसके आगे पढ़ रहे हैं हम। राम ने राक्षसों का हमला होते हुए कार्रवाई की। जो राम थे, जब राक्षस का हमला हो रहा था उस पे कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। किसे? सुबाहु और मारीच, दो लोग आ गए थे ना फिर से, तो उन्होंने मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। जो मारीच था उसको बाण लगते ही वहां क्या हो गया था? मूर्छित मतलब बेहोश हो गया था। दो लोग थे, ठीक है, सुबाहु और मारीच। फिर उसके बाद क्या था? बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा। क्या हुआ? जब उसको बाण लगी तो उसके वेग से वो बहुत दूर जाकर वहां पर गिरा, ठीक। उसके बाद है, समुद्र के किनारे वहां मरा नहीं। गिर तो गया था, बाण लगते वह गिर गया था, लेकिन क्या हुआ था? वो मर नहीं पाया था। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भागा। जब मारीच को होश आया तो वो किसकी ओर तरफ भागा? दक्षिण दिशा की ओर भागा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा। राम का दूसरा बाण किसको लगा? सुबाहु को लगा। उसके प्राण वहीं निकल गए। उसके प्राण क्या, कहाँ निकले? वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। जब सुबाहु को क्या हुआ? बाण लगा तो उसके प्राण वहीं निकल गए थे। यहाँ पे क्या था? सुबाहु मर गया था, लेकिन जो मारीच था क्या था? वो मूर्छित हुआ था बस, ठीक है। समझ रहे हो? यस मैम। सुबाहु जो था वो मर गया था। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। अब जिसके तरफ का कोई जो मर जाएगा तो आदमी क्या होगा? कोई भी हो तो वो परेशान होगा, भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। वो क्या किए? चीखते चिल्लाते हुए भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, कुछ राम के
अन्य ने जो जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। अब क्या हुआ, इनका अनुष्ठान जो हुआ वो संपन्न हो गया। क्यों? क्योंकि राक्षस तो सभी मारे गए थे। जो जो राक्षस क्या कर रहे थे, अनुष्ठान में बाधा डाल रहे थे, सभी राक्षस मारे गए। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा। राम जो थे महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करते हुए कहते हैं, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? वो क्या कहते हैं, अब तो उनका अनुष्ठान के ही लिए ले गए थे राम और लक्ष्मण को, तब पूछते हैं ये तो पूरा हो गया है, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है बताइए। महर्षि ने राम को गले लगाया। महर्षि ने क्या किया, राम को गले लगाया। कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ से हम लोग मिथिला की ओर चलेंगे। महाराज जनक के यहाँ कहाँ पे अब जाएंगे? इन लोग का वो उनका महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान पूरा हो गया, जो उन्होंने संकल्प लिया था। अब उनका आगे का क्या था प्लान कि अब कहाँ चलना है? अब उनका आगे था मिथिला, जहां कौन थे? जनक। ठीक है, महाराज जनक के यहाँ। ठीक, क्लियर है? विधिराज के दरबार में, वो किसके दरबार में जाना चाह रहे थे? विधिराज के दरबार में। ठीक, विधिराज के दरबार में मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। क्या कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि जनकपुर तुम भी हमारे साथ, तुम दोनों भी चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है। वो क्या बता रहे हैं कि जो ये महाराज जनक हैं, इनके पास क्या है? शिव जी का धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। हमने क्या बताया था कि जब आपको कहीं जाने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करते हैं? उत्साहित होते हैं, ना कि ये सोचते हैं कि हम वहां जा रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा। ठीक है, आप ये बिल्कुल नहीं सोचते। आप क्या करते हो? आप जाने के लिए उत्साहित हो जाते हो। ठीक, क्लियर है? फिर उसके बाद क्या था कि मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ चलो और उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। क्या हुआ? जब वहां उन्होंने सोन नदी पार किया तो कहाँ पहुंचे? ठीक, सोन नदी पार कर मिथिला की ओर पहुंचे, की सीमा के पास पहुंचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। जो राजा जनक थे वो महल से बाहर आते हैं और वो क्या करते हैं? विश्वामित्र का स्वागत करते हैं। तभी उनके दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। क्या हुआ? वो जब विश्वामित्र तो बहुत ही अच्छे मुनि थे, हर जगह प्रचलित थे, तो जब वो राजा जनक आते हैं, उनका स्वागत करते हैं,
तो वो क्या देखते हैं कि उनके साथ दो युवक भी हैं, राजकुमार भी हैं, जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। विदेह राज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। जो विदेह राज थे वे चकित थे। पूछे, महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? वो क्या पूछते हैं कि ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। वो दोनों राजकुमार क्या थे? बहुत ही सुंदर थे। तो वो कहते हैं ये दोनों राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण है। वो क्या कहते हैं? ये राम है और ये लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र। वो परिचय देते हैं कौन? यहाँ पे विश्वामित्र परिचय देते हैं किसको? महाराज जनक, जो विदेह राज है, उनको परिचय देते हैं। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। हर्षराज पढ़ो इसके आगे का, चलिए पढ़िए, यस मैम। पढ़ो। सुंदर है। पेज नंबर 11 पे पढ़ो, सेकंड, जो सेकंड यस तरफ पे मैम। लिखा है, पढ़ो। यस मैम। अद्भुत। मैम अद्भुत से पढ़ना है ना? अद्भुत धनुष दिखाने, उसके बाद पढ़ो। विदेह राज ने, यहाँ से पढ़ो बेटा, नहीं लेके बैठते हो क्या? मैम बुक तो लिए, मैम मिल नहीं रहा। तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे? मैम बुक ही में थे। तब फिर तो तुम मतलब लाइन विजय तुम्हें नहीं राज, मिल रही थी। वे मिल गए। विजय राज ने उन्हें उनके और राजकुमारों के ठहरने की लाइन बाज हल्दी एक शादी वाले की छपाड़ी। ठहरने की व्यवस्था की। फिर उसके बाद एक सुंदर वाहन में अगले दिन उद्यान में सभी बेटा, वाहन, एक मिनट, वाहन कहाँ लिखा है? उद्यान लिखा है ना? उद्यान में अगले दिन सभी अनि अन आमंत्रित, आमंत्रित लोग आमंत्रित, आमंत्रित लोग ऋषि मुनि और राजकुमार यागशाला में यज्ञशाला। बेटा कितना गलत यज्ञशाला पढ़ोगे, 6 में चले गए। में उपस्थित हुए। वहाँ उपस्थित हुए, उपस्थित हुए उपस्थित हुए। उपस्थित हुए वहाँ मह महते अच्छा एक चीज बताओ, जब हम पढ़ते हैं तो क्या एक एक शब्द को जब हम बोल रहे हैं तो क्या आप उसको पढ़ते चल रहे हो मेरे साथ? यस मैम। बताओ क्यों यस हर मैम। शास्त्र से नहीं चल रहे हो? क्योंकि महर्षि मैंने कई बार नाम लिया, मैंने महर्षि का कई बार नाम लिया, तुम महर्षि नहीं पढ़ पा रहे हो, महर्षि ने तुम महर्षि नहीं बोल पा रहे हो। महर्षि ने फिर धनुष का उपयोग किया। महाराज उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को अनुचरों को आज्ञा दी। शिव धनुष फिर को शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव वेरी गुड। फिर उसके आगे शिव धनुष सचमुच विशाल था। लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में
पेटे में पहिए लगे हुए थे। फिर पहिए उसके बाद लगे हुए थे, 8 पहिए, उनसे उठाना उसे उठाना लगभग अनुभार था, असंभव असंभव था। के के लिए पहियों के पहियों सहारे के सहारे खिसका कर खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले आ जाता था। अनुचार मुश्किल से उसे अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए अग- यज्ञशाला में ला आए। धनुष देखते ही दी से 10 विदेहराज, हमने कितनी बार बोला विदेहराज, तुम विदेहराज नहीं बोल विजयराज पा रहे। विजयराज एक पल के लिए अदृश्य हो गया। उदास लिखा है, क्या पढ़े हो तुम अभी? उदास हो गया। आप शब्दों को बिल्कुल ध्यान से देख के पढ़ो, क्या लिखा है। छोटा बड़ा हो तो जानते हो कि नहीं जानते हो, भूल गए वो सब। इसमें आप जो उन्होंने पढ़ रहे कहा, हैं बिल्कुल, आप जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से बिल्कुल देखना क्या बोल रहे हैं मुंह से, ठीक है। कान इसमें आंख नाक सब खोल के बैठे रहा करो जब बोला करें। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपने पुत्री सीता के विवाह के संबंध में, जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। क्या उन्होंने शर्त रखी थी कि जो इस धनुष की, जो शिव धनुष है उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उनका विवाह किससे होगा? बताओ हर्ष। सीता से। सीता से। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। अनेक राजकुमार आए, वहां पर प्रयास किए, लेकिन क्या हुआ? किसी ने कोई भी नहीं उठाया। प्रशंसा नहीं चढ़ाई और उदास होकर वापस लज्जित होकर सभा में बैठ गए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते? धनुष में जब तीर मारने के लिए जब ताना जाता है उसी को कहते हैं प्रत्यंचा चढ़ाना, ठीक है। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। वो क्या कहते हैं कि उठो और इस धनुष को देखो। राम ने आज्ञा मानी और राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने क्या कहा? अब राम तुम उठो और इस धनुष पर क्या करो? प्रत्यंचा चढ़ाओ। वो आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। पहले उन्होंने क्या किया? पहले धनुष को देखा और फिर महर्षि को देखा। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। क्या हुआ कि पहले महर्षि को देखा, उन्होंने आज्ञा दिया कि हाँ तुम करो। जब उन्होंने किया तो उन्होंने क्या किया? बहुत सहज, मतलब क्या होता है? सरल, आसानी से उसे उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे, मतलब चकित थे। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो मुनिवर, राम ने पूछा। जब उन्होंने धनुष उठा लिया तो वो पूछते हैं महर्षि से, क्या मैं प्रत्यंचा इस पर चढ़ा दूं? मुनिवर कहते हैं हाँ अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे। विदेहराज क्या थे? बहुत ही चकित थे।
राम ने आसानी से धनुष को झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से मतलब क्या किया था इन्होंने कि प्रत्यंचा चढ़ाना था। सिर्फ क्या शर्त थी कि आपको सिर्फ प्रत्यंचा चढ़ाना है। Yes, जो ma'am. ये करेगा शिव धनुष का, उसके साथ सीता का विवाह होगा। जब राम करते हैं तो वो पहले उठा लेते हैं, और जब प्रत्यंचा चढ़ाते हैं दबाव से धनुष क्या होता है, बीच से टूट जाता है। Yes, ma'am. जैसे ही वो खींचते हैं वो बीच से टूट जाता है, उसके दो टुकड़े हो जाते। जो शिव धनुष था उसका क्या होता है, उसके दो टुकड़े हो गए। बच्चों के खिलौने की तरह, जैसे बच्चों का खिलौना टूट जाता है, Yes, ma'am. उसी तरह ये धनुष भी जो था वो टूट गया था। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। यज्ञशाला में क्या हुआ, सभी ओर सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सब क्या थे, चुप थे और एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। सभी लोग क्या थे, चुप हो गए थे। और क्या हुआ था उसके बाद बताइए। अब सब चुप थे। क्यों चुप थे, क्योंकि इनको तो इनवाइट भी नहीं किया था, बुलाया भी नहीं Yes, गया ma'am. था। लेकिन राम जो थे वो उस धनुष को तोड़ देते हैं। Yes, जब ma'am. धनुष को तोड़ते हैं तो महाराज जनक उठते हैं और बोलते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना ना था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया। वो क्या कहते हैं, मुझे सीता पुत्री के लिए योग्य वर मिल गया। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेशा भेजूं। बारात लेकर आने का निमंत्रण, मतलब कि अगर आप किससे, विश्वामित्र से कहते हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं दशरथ के पास भेजूं, बारात लेकर वो आए। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इसी बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनंद फानन में बारात तैयार हुई। क्या था कि हर जगह क्या थी, अयोध्या में भी खुशी हो गई थी और तैयारियां जल्दी जल्दी में किया गया। हाथी, घोड़े, रथ, सेना बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। जो जनकपुर था वो बहुत ही जगमगा रहा था। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित मतलब सजा हुआ था। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, मतलब राम और सीता का जब विवाह हो रहा था तो जो मुख्य द्वार था उस पर सभी की भीड़ लगी हुई थी। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं एक नजर राम को देखने, सब क्या कह रही थी, मैं राम को देख लूं एक नजर, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने मेरी प्रतिज्ञा को पूरा किया और इन्होंने सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए और मेरे छोटे भाई मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतिकृति, और कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया, मतलब तुरंत मान लिया इस प्रस्ताव को। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए,
शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। क्लियर है? ये चैप्टर भी अब आज का आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। यस मैम। तो समझ में आया ये चैप्टर? यस मैम। क्या नहीं समझ में आया बताओ? मैम समझ में इसको आया। क्या समझ में आया बताओ, हमको बताओ। मैम इसमें समझ में आया कि हम्म, राम का विवाह हुआ था सीता के साथ। और फिर उसके बाद मैम उनने धनुष तोड़ दिया था और फिर क्या हुआ था? महर्षि के साथ यज्ञ में मैम गए थे। जो राजा थे मैम उनने बोले कि मेरी एक और बेटी है, उसका विवाह लक्ष्मण के साथ करा दीजिए। वे बात मान गए, फिर बोले कि मैं भी जानता हूँ, उनकी भी बेटी से विवाह करवा दीजिए। वे आज्ञा तुरंत ही मान गए। यहाँ पे क्या बताया गया है? राम का विवाह किससे होता है? राम से विवाह सीता से होता है। ठीक है। लक्ष्मण का किसके साथ होता है बताओ? मैम लक्ष्मण का विवाह किसके साथ हुआ? मैम नहीं पता। अभी पढ़े थे, उर्मिला। उर्मिला। और भरत का? मांडवी। मानवी। और शत्रुघ्न? शुद्ध प्रीति के साथ। चुटपीटी। ठीक। यस मैम। ये दोनों किसकी पुत्री थी बताइए? क्या मैम? किनकी पुत्री थी ये? हमारा राजा की। राजा कौन? राजा नाम बताओ। उनका नाम विजय राज था। ठीक है, विजय राज विजयराज। की पुत्री थी। और ये दोनों किनकी पुत्री थी बताओ? मुझे छोटे भाई की पुत्री थी। पुष्पध्वज की। ठीक है। यस ये मैम। राजा विजय राज की पुत्रियां थी दोनों, सीता यस और मैम। उर्मिला। मांडवी और सुतिकृति किसकी थी? राजा विजय राज के छोटे भाई पुष्पध्वज की पुत्रियां। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। क्या नहीं समझ में आया अब इसमें और बताओ? मैम समझ में आ गया। जितने चीजों का नाम लिए हैं वो नाम आपको याद रहना चाहिए हमेशा। ठीक है। यस मैम। सुबाहु मारीच दो राक्षस थे जो क्या किए थे? उसमें बाधा डाल रहे थे अनुष्ठान यस में। मैम। अंतिम दिन में तो सुबाहु क्या होता है, उसी टाइम मारा जाता है। लेकिन जो मारीच रहता है वो दक्षिण दिशा की ओर भाग जाता है क्योंकि वह सिर्फ मूर्छित हुआ था। इसी आगे कहानी अभी देखना मारीच की आती है। ठीक है, ये मारीच जो है इसी की यस मैम। कहानी अभी आगे आएगी। और दूसरी चीज जो मारीच है वो किसका पुत्र था बताओ? मारिस। हाँ। मैम सबसे पहले वन में कौन किसको मारते हैं राम? कौन राक्षसी थी? मैम को उसका नाम बताओ कौन राक्षसी थी जिसको मारते हैं? भूल गए? भूल गए? नो मैम। बताओ। ताड़का थी? मैम तारका। हाँ मैम जब तुम तारका। इसमें
जब तुम इतने लेट में नाम लोगे तो हमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, तुरंत तुम बोलते नहीं हो कोई चीज को, जो कि अभी तो सिर्फ फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ा है। जब आगे चैप्टर पढ़ोगे तो मतलब पूरे पीछे के नाम भूलते ही जाओगे तुम तो। ताड़का नाम था उसका, ताड़का का ही यस मैम। पुत्र है ये मारीच, ठीक है। अब ये जो यस मैम। मारीच है ये अपनी माँ के बदला लेगा मरने का, ठीक है। यस मैम। याद रखना पहले वन में कौन किसको मारे थे, ताड़का को, ठीक है। यस और मैम। उस वन का क्या नाम था जिसमें ताड़का रहती थी? जंगल का मैम। हाँ, क्या नाम जंगल था? का मैम। चलो तुम्हारा आज का होमवर्क है, सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ो, यस मैम। एक एक अक्षर ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल फर्स्ट सेकंड चैप्टर दोनों चैप्टर से हम नेक्स्ट टाइम में तुमसे पूछेंगे, ठीक। यस मैम। चलो, थैंक यू क्लास, थैंक यू मैम। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ोगे तुम्हें नाम जहां जहां किसी का नाम आ रहा है उसके नीचे अंडरलाइन करते चलो, याद अब हो जाएगा, ठीक है। पेंसिल से या पेन से हल्का सा अंडरलाइन करते चलो जो नाम इंपॉर्टेंट आ रहा है वहां पे, ठीक है। यस मैम। और कुछ पूछना है तुमको? बोलो हर्ष, नो मैम। कुछ पूछना हो तो बताओ, किसी चीज में कंफ्यूजन हो रही हो तो। नो मैम। चलो ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।